कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है आपकी शिक्षा नीति। तो जैसा कि हमने आपको थ्योरी में बताया था नई शिक्षा नीति के बारे में, और मैंने वो सारा कंटेंट्स आपके ऐप में लोड कर दिया है और वहीं से आपको पीडीएफ और जो वो वीडियो लेक्चर वगैरह जो है वो आपको दिखेगा। जो भी लोग कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो कोशिश करें जरूर कोर्स से जुड़ जाएं, जिससे कि आपका संपूर्ण तैयारी, समग्र तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो नई शिक्षा नीति से निश्चित तौर पे उम्मीद है कि 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग अभी तक नई शिक्षा नीति के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो आप हमारे जो एक चैनल और है बीपीएससी मास्टर, वहां पर जाकर के आप वीडियो को दे सकते हैं। और वह प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो निबंध सेक्शन में, ऐसे सेक्शन में आपको वो दिखेगा। तो वहां से आप क्या करें कि अच्छे तरीके से देख ले नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। और मैं यहाँ पे अभी जो बताऊंगा नई शिक्षा नीति के वन लाइनर प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। थ्योरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखने के लिए कि हो सकता है कई बार प्रश्न डीपली पूछे जाते हैं, तो थ्योरी पढ़े रहिएगा और समझे रहिएगा तो अच्छा रहेगा। तो एक सेकेंड जो मेरा चैनल है बीपीएससी मास्टर, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके जब निबंध सेक्शन में जाइएगा तो एक नई शिक्षा नीति पर हमने बहुत अच्छे तरीका से समझाया है निबंध, ठीक है। तो अगर उसको आप देख लीजिएगा या अगर आप ऐप के माध्यम से कोर्स बाय कर लेते हैं तो वहां पे सारे जो भी टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको वन लाइनर बता देता हूं और इसके बाद मैं जो है लिंक भी आपको दे दूंगा टेस्ट का, जिसमें कि आप इस टॉपिक के टेस्ट को आप लगा करके कंफर्म हो ले कि आपके पास अब नई शिक्षा नीति के बारे में कितनी जानकारी है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू हल्का सा दे देता हूँ, ऐसे हमने ऐप में डाल रखा है कंटेंट में, लेकिन फिर भी आप लोग जो YouTube के माध्यम से ही केवल पढ़ रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। बाकी चूंकि वह पूरा 1 घंटे का है वीडियो, तो उतना तो मैं इस वीडियो में नहीं लूंगा, लेकिन 10-5 मिनट में आपको समझा जरूर दूंगा कि क्या है नई शिक्षा नीति। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नई शिक्षा नीति 2020, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी तक भारत में टोटल 3 शिक्षा नीति आई है। सबसे पहले आपका 1968 में इंदिरा गांधी के समय में आया था, फिर 1986 में, और फिर अभी आया है आपका 34 साल बाद, ठीक है, 2020 में। तो अभी तक कुल कितने शिक्षा नीति बनाए जा चुके हैं तो याद रखिएगा 3। सबसे पहला 1968 में, ठीक है, इसी को उलट दीजिए 1986, उसमें आप 34 जोड़ दीजिए तो आप पहुंच जाइएगा 2020, ठीक है। तो ये 3 ही शिक्षा नीति अभी तक आए हैं, 1968, 1986 और 2020। तो आखिर शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए समय के अनुसार हर एक चीज में बदलाव होता है, अपडेशन जरूरी होता है। जिस प्रकार से अभी हमारी जो शिक्षा नीति थी वो रोजगार उन्मुख नहीं थी, तो उसमें बदलाव देखा जाएगा, जिसमें कि क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी आपके वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। फिर पहले क्या था कि आपके बहुभाषा जो भी है आपके, तो वहां पे मातृभाषा में शिक्षा देने की बात नहीं थी, अब उसको मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कर दी गई है। तो वो सब प्रावधान है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं नई शिक्षा नीति की, जो कि आप जब टीचर बनेंगे तो इसके बारे में जानकारी होना आपको अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ से निश्चित तौर पे चाहे सिलेबस जो भी हो बीपीएससी का या जो भी हो पैटर्न, निश्चित तौर पे नई शिक्षा नीति के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो देखिए भारत में नई शिक्षा नीति एक विस्तृत और व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना है, और जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया है और शिक्षा के क्षेत्र में कई दीर्घकालिक चुनौतियों के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करती है, जैसे कम सीखने के परिणाम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी, अधिक नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक की आवश्यकता। तो यानी जो शिक्षा में बदलाव क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम अब गुणवत्ता, अब क्वांटिटी से किधर बढ़ रहे हैं, क्वालिटी की ओर, ठीक है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति आवश्यक है। तो नई शिक्षा नीति जो पहले क्या थी, पुरानी 10+2 आधार पे था, अब क्या हो गया 5+3+3+4। यानी सबसे पहले जब बच्चा मतलब 3 वर्ष का होगा तो वो विद्यालय में नामांकन करा लेगा, ठीक है।
जब 3 वर्ष का होगा तो नामांकन, यानी जो भी उसके प्ले स्कूल टाइप का आंगनबाड़ी केंद्र कह लीजिए, अब विद्यालय में ही शिफ्ट हो जाएंगे और वहां एडमिशन हो जाएगा। 5 वर्ष बच्चा जो है वो प्राइमरी प्री प्राइमरी स्टेज में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 5 वर्ष जो है, फिर 3 है प्लस 4 है। ठीक है, 5 का मतलब हो गया 3 वर्ष वो आंगनबाड़ी में रहेगा, यानी 3 वर्ष में एडमिशन होगा। ठीक है, और वह 2 में पहुंचेगा तो 5 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो वही है आपका 5 ईयर। तो प्राइमरी स्टेज में देखिए यहाँ पर क्या है, 3 से 18 वर्ष के बच्चे की आयु को शामिल किया जाता है। 5 + 3 + 4 कॉन्सेप्ट है, यानी बच्चा जब 3 साल का होगा तो प्री प्राइमरी स्कूल में ही एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्री प्राइमरी में हो जाएगा तो 3 साल वो वहां रहेगा। ठीक है, 3 साल वो वहां रहेगा। जब 6 ईयर का होगा तो वह बच्चा 1-2 मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल में 1-2 करेगा, यानी 5 वर्ष इसके पूरे जाएंगे। 3 + 2 5 वर्ष, तो वही 5 है यहाँ पे 5। फिर 5 से लेकर के 8 तक का होगा, फिर 8 में आपका एग्जाम होगा। फिर 8 से लेकर के 2 तक ही पहुंचा ना, तो यहाँ 5 में 2 पहुंचा, तो 2 से फिर 3 5, फिर 5 में 3 जोड़ दिया 8 से फिर +4 कर गया, यहाँ जोड़ दिया गया तो 12। तो ये समझिए थोड़ा सा 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, यानी बच्चा जब 3 वर्ष का रहेगा तो वो प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, यानी वो 3 साल वहां रहेगा तो उसकी आयु हो जाएगी 6। उसके बाद 1 में जाएगा आफ्टर 6 वर्ष के बाद, और 1-2 तो 5 साल ये पूर गया। फिर 2 के बाद 3 वर्ष रहेगा तो 5 में पहुंचेगा, 5 में फिर एग्जाम होगा। फिर वहां से 3 वर्ष के बाद एग्जाम होगा 8 में, फिर डायरेक्ट इकट्ठे एग्जाम कब देना पड़ेगा उसको 12 में। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सिस्टम आई है और 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। पहले क्या था 6 से 14 वर्ष, अब क्या कर दिया गया 3 से 18 वर्ष। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद वही है, और जो प्री का जो 5 वर्ष का है वही फाउंडेशन जिसको हमने अभी समझा दिया, 3 साल का प्री प्राइमरी और फिर ग्रेड 1-2 में। फिर 3 वर्ष का प्रीपरेटरी स्टेज है, वही आपको हमने समझा 5 + 3 + 3 + 4। अब फिर 3 जो ऐड करते हैं 6 7 8 हो गया, फिर 4 का जो हो गया 9 10 11 12। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी नई शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें मेन रूप से क्या किया जाएगा, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन में सुधार किया गया है। उसके बाद आपका शिक्षण व्यवस्था से बहुत ज्यादा यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि अगर आपको टीचर बनना है तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड आपको करना पड़ेगा। तो मेन चीज अभी हम आपको समझा देते हैं। फिर उच्च शिक्षा में जो नामांकन दर मात्र 26.3% था, यानी जो सकल नामांकन अनुपात था हायर एजुकेशन में, उस शिक्षा में यानी ग्रेजुएशन में, वो बहुत कम था। जो बच्चे एडमिशन लेते हैं पहले क्लास में, उसमें आते आते बहुत कम बच्चे ही जा करके आगे पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो आपका है 26.3% अभी वर्तमान में रेशियो क्या है 26.3% एडमिशन का हायर एजुकेशन। इसको भी बढ़ा करके कम से कम 50% तक करना है नई शिक्षा नीति के तहत। तो ये सब, उसके बाद इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम आया है। इसके तहत क्या होगा कि 3 से 4 वर्ष के स्नातक के कार्यक्रम में बच्चे अगर मान के चलिए 1 वर्ष पढ़े और फिर किसी कारण से पढ़ाई छोड़ दिए तो वो छोड़ सकते हैं और उनको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। 2 वर्ष करते हैं तो उनको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, 3 वर्ष करते हैं स्नातक, और 4 वर्ष के बाद शोध का उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 1 वर्ष भी करके अगर छोड़ देते हैं तो कोई टेंशन बात नहीं, उनकी डिग्री कम से कम उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आगे 5 साल बाद फिर वो दोबारा करना चाहेंगे तो वो फिर सेकेंड स्टेज में करेंगे और फिर वो उनको डिग्री मिल जाएगी। तो अभी क्या था कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे गरीब हैं, पारिवारिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो वो लोग 1 साल 2 साल करके भी कई बार उनको बाहर जाना पड़ जाता है कमाने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी और इस प्रमाण पत्र के माध्यम से वो कहीं पर भी एडमिशन कर सकते हैं ऑल इंडिया में। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद सभी बच्चों का एक अपना प्राप्त जो क्रेडिट कार्ड होगा अंक का, जिसमें सारे डिटेल्स होंगे कि यह बच्चा 9th में 10th में 11 12 जो भी उसका एकेडमिक है, कम से कम 10 12 और जो भी आगे का एकेडमिक है उसमें वो डाटा सेव रहेगा, जिससे कि वो किसी भी राज्य में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं और फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं।
और एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। अगर कोई भी बच्चा एमफिल बिना किए भी पीएचडी कर सकता है। पहले क्या था कि एमफिल करना पड़ता था तब पीएचडी होता था, अब बिना एमफिल किए भी पीएचडी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सब बदलाव आपके नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेगी। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा देने की बात की गई है। उसके बाद आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावे भी अलग लैंग्वेज जो विदेशी लैंग्वेज है जैसे रशियन हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब भी स्कूल में पढ़ाने की बात की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार अब इस पे कितना व्यापक रूप से काम करती है, तो ये सब सुधार देखने को मिलेगा। अब देखिए जो आपका सेकेंड जो शिक्षा नीति थी 1986 में वो क्या था, और ये सब प्रश्न बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, खास करके जब आप टीचर का कोई भी एग्जाम देते हैं, टीईटी, सीटीईटी। देखिए इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने एवं विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति समुदाय के शैक्षिक अवसर को बराबरी करने में विशेष जोर देना था, जो 1986 की शिक्षा नीति थी। इस नीति के तहत क्या किया गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था, और इस नीति को इंदिरा गांधी ने मुक्त जो विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो इग्नू है तभी स्थापित किया था। और ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का भी निर्माण इसी 1986 के शिक्षा नीति के तहत किया गया था। आखिर शिक्षा नीति क्यों बदला गया, तो ये सब सारे हमने निबंध में कराए हैं, तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे। और क्या लाभ हैं और क्या चुनौतियां हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे हमने करवाया है अच्छे से। तो आप बीपीएससी मास्टर चैनल जरूर देख लीजिए, वहां पे निबंध सेक्शन में आपको नई शिक्षा नीति होगी, उसको आप देख लेंगे। चलिए अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न नई शिक्षा नीति से रिलेटेड करवा देता हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। अब वन लाइनर क्वेश्चन है, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप जरूर जुड़ जाएं। कोर्स में आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। बाकी जब सिलेबस आ जाता है तो हम लोग फुल्ली ऑनलाइन लाइव क्लास के माध्यम से लेंगे, लेकिन फिलहाल आप पढ़ाई करना शुरू जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह एग्जाम उम्मीद है कि होगा ही, और जो सिलेबस है बीपीएससी का वो थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। जो लोग जीके जीएस या अन्य कंपटीशन की तैयारी की है तो वो लोग तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों का बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है तो उनको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जरूर क्लास से जुड़ जाइए, अभी आपके पास टाइम है, कम से कम 2-2.5 महीना तो अभी आपको मिल जाएगा अगर अभी से करते हैं तो, ठीक है। और कई लोग नकारात्मक लोग हैं जो कि बिल्कुल सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, तो वो करते रहे, इंतजार करने में कोई ये नहीं है। और उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ जो सीखने के इच्छुक हैं, ठीक है। एग्जाम हो नहीं हो, क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जान रहा है। हमारा जो उद्देश्य है वो है कि अगर एग्जाम हो तो आप लोग अच्छे से क्वालिफाई करें और अपने लाइफ में बेहतर शिक्षक के रूप में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करें। और हमारा जो कंटेंट होगा, अगर आप एक बार कर लेते हैं कोर्स, तो आप इतना, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आप एक योग शिक्षक के रूप में जरूर समाज में जाने जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा है, और जो भी करना है करें, ठीक। चलिए अब आ जाइए, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषणा की गई। जैसा कि हमने बोला कि अभी तक 3 शिक्षा नीति आई है, तो सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के समय आया, फिर दूसरा कब आया तो 1986 में। अब देखिए भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, स्वतंत्र भारत, ठीक है, तो इंदिरा गांधी। उससे भी पहले 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति आती है, तो वो अंग्रेजों का था, इसलिए वो नहीं पूछेगा मेन रूप से। ये अगर पूछा भी तो याद रखिएगा, मैकाले की जो घोषणा आती है, पाश्चात्य शिक्षा के पैटर्न पे भारत में शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था, तो 1986। तो 1968 को ही आप 68 को उलट दीजिए, 1986, ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसमें 34 जोड़ दीजिए, कहाँ पहुंच जाइएगा, 2020 में। तो नई शिक्षा नीति 2020 में आई। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद हुई, तो 34 वर्ष बाद हुई, एकदम याद रखना ये सब। नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया, तो 21-22 में लागू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसने तैयार किया, तो के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा, और ये जो है इसरो के कभी चेयरमैन भी रह चुके थे, तो इनकी अध्यक्षता में ही यह मसौदा तैयार किया गया, समिति बनाई गई नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया है, तो NHEB, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है, किस
बिल के अंतर्गत होना चाहिए था, ठीक है, ये दिल लिखा दिया गया। किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है? तो NHEB। अब कहेंगे कि NHEB क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है नेशनल। पूछ सकता है, कौन सा प्रश्न पूछ देगा किसी को नहीं पता है। नेशनल हायर एजुकेशन बिल, ठीक है, इसी बिल के तहत इस बिल को पास किया गया था, किसको? नई शिक्षा नीति को। और भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में कब मंजूरी मिली? तो इसको कैबिनेट में जो मिली है वो 29 जुलाई, ये मिस्टेक है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये 2020 होगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति को कब मंजूरी मिली है कैबिनेट में? 29 जुलाई 2020 को, ठीक है, इसको सुधार लेंगे। 29 जुलाई 2020 को जो है भारत में नई शिक्षा नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिली, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया? तो यानी इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति है? तो 1986 वाली, तो वो दे देंगे आंसर, ठीक है। इसी का ऑब्जेक्टिव फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में डाल दूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों का शिक्षा का अधिकार रखा गया? तो आपको पहले हमने बता दिया कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नई शिक्षा नीति में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? यानी अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर कंपलसरी नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति। और मातृभाषा को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, किस भाषा को? तो मातृभाषा को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या लोकल लैंग्वेज जो है क्षेत्रीय भाषा में होगी, ये याद रखना है आपको। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय, तो कक्षा 5 तक के बच्चों को क्या करना है? स्थानीय भाषा में ही शिक्षा देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य क्या है? 3 से 18 वर्ष वर्ग के बच्चे प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना। कब तक? तो 2030 तक। इसका टारगेट वर्ष कब तक है? तो 2030 तक, यानी जो बच्चे हैं 3 से 18 वर्ष जो अभी एडमिशन लेंगे उनका 2030 तक जो है उच्च गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा उनको मिले। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं, यानी एडमिशन के साथ साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यानी जो माध्यमिक स्कूल है 100% बच्चे कब तक नामांकित हो जाएंगे? तो वो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। उसके मेडिकल और लॉ कॉलेज को छोड़कर समस्त उस शिक्षा को एकल निकाय के रूप में, तो केवल मेडिकल का शिक्षा के लिए एक अलग आयोग होगा, निकाय होगा, संस्था होगा, यूनिवर्सिटी। बाकी जितना भी उच्च शिक्षा है सबके लिए HECL एक बनेगा, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है L की जगह I कर दीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है हायर एजुकेशन, ठीक है, इसका हो जाएगा कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से लॉ और मेडिकल का अलग होगा यूनिवर्सिटी, बाकी को सबको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत ही रखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो 10+2 पैटर्न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये 10+2 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 5+3+3+4, ये याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा में शुरू किए जाएंगे? तो हमने पहले ही बता दिया था आपको, कक्षा 6 से आपको व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी जाएगी। और देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष कर दिया गया? ठीक है, नई शिक्षा नई के अनुसार, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे प्रश्न में, नई शिक्षा नीति के अनुसार, चलिए इसको हटाइए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य ने ही सर्वप्रथम जो है नई शिक्षा नीति को लागू किया है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? 1955 में। ये सब डायरेक्ट प्रश्न आपको टीचर वाले एग्जाम में पूछ ही देता है।
ऑपरेशन साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1987 1988 में। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब किया गया? तो 1988 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। यानी बच्चे को क्या होना चाहिए? अक्षर का ज्ञान और नंबर अंक पहचानने अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है? तो ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। मतलब अब सारा कुछ ई लर्निंग हो रहा है, आप भी अभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से ई पाठ्यक्रम ही है। ठीक है, तो इसलिए ये बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो सके। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके प्रदान करने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी या किस फोरम की? तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन NETF। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांट दिया गया? तो 3 स्तर पे बांट दिया गया। एक हो गया प्री प्राइमरी, एक प्राइमरी, ठीक है, और एक आपका हायर। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया? तो द्वितीय, क्योंकि उससे पहले द्वितीय ही होगा, 1986 वाला। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू करने की घोषणा की? तो 20 अगस्त। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति का गठन किया गया था? तो स्वर्गीय श्री TS सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये अति महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कब किया गया? 1992 में, 1992 में। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति? तो 3 बार। एक 1968 में, एक 1968 में इंदिरा गांधी के समय, दूसरा 1986 में राजीव गांधी के समय, और तीसरा नरेंद्र मोदी के समय अभी स्टार्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। और एक टीचर को ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इस तरह के प्रश्न को भी आपके सामने रखा है, जिससे कि आप आसानी से इसको पढ़ करके याद रख सकिए, और जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे तो आप आसानी से इसको बना सकिए। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जून 2017 में नवगठित प्रारूप NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष तो के कस्तूरी रंगन थे। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रहा है? तो 2030 तक। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री, यानी एक शिक्षक के लिए न्यूनतम डिग्री क्या होना चाहिए? तो 4 वर्ष का एकीकृत B.Ed। तो 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तथा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने में सक्षम होगा? तो ग्रेड 5। ठीक है। किस यहाँ पे क्या प्रश्न है, फिर से देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक, तो 5वीं ग्रेड तक क्या करना है? जो आपका 5 क्लास तक क्या है कि कक्षा को मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 50%। ठीक है, इसको बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। अभी क्या है कि उच्चतर शिक्षा में अभी मात्र 26.5% ही एडमिशन है, यानी जो बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं 100, तो हायर एजुकेशन जाते जाते वो कितने बच जाते हैं? मात्र 26.5। तो इसको बढ़ा करके कम से कम 50 करना है। कहाँ तक? तो 2020 तक, सॉरी 2030 तक लक्ष्य है। तो इस प्रकार से नई शिक्षा नीति से रिलेटेड और पुरानी शिक्षा नीति से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020, ये तीनों को हमने अच्छे से आपको बता दिया, और यहाँ से ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव तौर पे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई तरह का और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो हमारे ऐप में सारे कंटेंट्स में सारा वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, तो उसके लिए बस आपको कोर्स को बाय करना होगा, और आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐप का दिया गया है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें और कोर्स से जरूर जुड़ जाएं।
आपके लिए वरदान साबित होगा। जो भी लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कोर्स जरूर उनके लिए वरदान होगा, इतना आप भरोसा रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।